नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, 18 मई 2025 राहु और केतु क्रमशः अपनी वर्तमान यानी कि इस समय पे मीन और कन्या राशि को छोड़ेंगे और पीछे की तरफ यानी कि कुंभ राशि और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ में राहु आएंगे, सिंह में केतु जाएंगे। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। जैसे बाकी ग्रह मीन से मेष में जाएंगे, वृषभ में जाएंगे, राहु उल्टा चलेंगे। राहु मीन में है तो अब कुंभ में आएंगे, फिर मकर में आएंगे, तो उल्टा चलते हैं। प्रिय दर्शकों, जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ेगी और राहु की दृष्टि भी गुरु पे पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है राहु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, यानी देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां है वही राहु को प्राप्त है। 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी कि जहां राहु बैठेंगे वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखेंगे। प्रिय दर्शकों, पूर्व में कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद राशियों की बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। राहु की महादशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है। राहु जिस राशि में बैठा है, क्योंकि राहु का देखिए, राहु छाया ग्रह है, इसका अपना कोई स्वभाव नहीं है। ये जिसकी राशि में बैठता है, जिस भी ग्रह की राशि में बैठेगा उसके समान ये रूप बनाएगा। पहला क्यों? क्योंकि छाया है, भ्रम, कंफ्यूजन। तो ये जिसकी राशि में बैठेगा उसके जैसा रूप बनाएगा, पहली बात। फिर ये देखिए कि राहु जिसकी राशि में बैठा है वो राशिपति, यानी कि मान लीजिए राहु उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुंभ राशि किसकी है? शनि की मूल त्रिकोण राशि। अब अपनी कुंडली में देखिए कि शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे, बली अवस्था, मजबूत अवस्था में बैठे, तो ये गोचर आपको शुभ होगा, आनंदित करेगा, कष्ट कम प्रदान करेगा। जिन राशियों के मैं बारे में अभी आगे बताऊंगा उनके लिए मैं कहूँ। और अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर अवस्था में है, पीड़ित है, पीड़ित का मतलब राहु खुद पापक ग्रह है, तो पीड़ित कैसे होगा? शनि की दृष्टि अगर राहु पे पड़ जाए, राहु पीड़ित है। राहु जिस राशि में बैठा उसका राशिपति कमजोर है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो फिर इस गोचर आपके लिए विचारणीय होगा। प्रिय दर्शकों, शुरुआत में ही बता रहा हूं कि ये राशिफल आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के आधार पर देखिए। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है, लग्न अर्थात जन्म कुंडली का जो पहला खाना होता है वो लग्न व्यक्तित्व है, उसके आधार पर भी देखिए। मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि आपकी राशि है मेष और लग्न है आपका मिथुन, तो आप मिथुन लग्न से भी देखिए और मेष राशि से भी देखिए। और जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसको अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं उस नाम से भी देखिए। प्रिय दर्शकों, जो लोग समाज से जुड़ के काम करते हैं, जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी यूट्यूब इत्यादि में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भी बाकी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइटें होती हैं उससे जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में जो काम करते हैं, वो सभी इस राशिफल को जन्म राशि, नाम राशि और लग्न तीनों के आधार पर देखेंगे। क्योंकि राहु इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये समझिए पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में राहु का ही प्रभाव है। आपके घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि जो भी बिजली के उपकरण है, इन सब में एकमात्र राहु का ही आधिपत्य है। इसीलिए कलयुग में राहु और शनि इन दो ही का प्रभाव बताया गया है। कारण आजकल बच्चे ने जन्म लिया नहीं कि 6 महीने 7 महीने वो फोन चलाना शुरू कर देते हैं, राहु का प्रभाव है। इसीलिए बच्चे आजकल चिड़चिड़े, गुस्सैल, अनिश्चित दिनचर्या के हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को जब हम राशिफल की चर्चा करेंगे तो उसमें एक बात अपने आप समझ लेनी है कि आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस गोचर में अपने बच्चों का देना है, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार का देना है। और संभव हो तो इस एक गोचर के दौरान आप अपने बच्चों को मोबाइल इत्यादि से पूरी तरह से दूर कर दीजिए, वरना यह समय उनकी शिक्षा को चौपट करा देगा। उनके अंदर वो कहते नहीं, हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये जागृत कर देगा, विद्रोह की भावना जागृत कर देगा।
प्रिय दर्शकों, राहु छाया है, भ्रम, लेकिन यही राहु जब उठाने पे आता है तो इतना उठा देता है कि सामान्य कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हर एक पहलू पे विचार करिए और इस गोचर में आप जितना सात्विक रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इधर आपका आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने का मन हो रहा है, या ऐसा तो नहीं है आपके मन में दुविधा चल रही है, या ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में लग रहा है कि पैसा तो छप्पर फाड़ के आएगा, लेकिन हम उसको खर्च कहाँ करें, कैसे उसको निवेश करें, क्या करें। ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपको दिख रहा है कि पैसा बहुत आएगा लेकिन आ नहीं रहा है। ये सब राहु का प्रभाव है। होते होते काम को ऐन वक्त पे तो नहीं रोक रहा है कोई, वो राहु है। आपके बच्चे के अंदर अचानक से चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, आपसे वो जवाब तलबी तो नहीं कर रहा है, ये राहु का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के लिए 11वें घर से राहु गोचर करने जा रहे हैं। इतना धन देंगे जितना आपने सोचा नहीं होगा, इतना पैसा आएगा। एकादश का राहु, हाँ ये बात अकाट सत्य है कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये पैसा सही मार्ग से ही आएगा, मार्ग गलत हो सकता है, निश्चित मतलब 100% हो सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आप साढ़े साथी की प्रथम ढैया देख रहे हैं, और शनि की राशि में जब राहु गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु सर्वाधिक पापक ग्रह है, शनि से भी ज्यादा। शनि की अंतिम परिणति बहुत अच्छी है, लेकिन राहु की अच्छी नहीं है। राहु जब आते हैं तब ले लेते हैं, मध्यावधि में दे देते हैं और जाते जाते फिर ले जाते हैं। इसलिए राहु की ऊंचाई को स्थायित्व तो तब मिलता है जब आप राहु के प्रभाव में होने के बावजूद धर्म को ना छोड़ें, आध्यात्म को ना छोड़ें, अपने संस्कारों को ना छोड़ें, पूजा पाठ दान मंत्र जब उपासना साधना इत्यादि को ना छोड़ें। अगर आप छोड़ देंगे तो यही राहु बर्बाद भी कर देगा। मेष के लिए गोचर बहुत अच्छा है। भौतिक जीवन के दृष्टिकोण से भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, संतान नहीं हो रही थी, संतान प्राप्ति के योग बना देगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, संतान प्राप्ति के योग राहु बना देगा। दाम्पत्य जीवन में विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होने के योग बना देगा, लेकिन संतान से दूरी भी करा देगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद भी ले आएगा, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति भी ले आएगा। राहु की 3 दृष्टि, 5वीं दृष्टि डालेगा आपके पराक्रम, छोटे भाई बहनों के भाव में। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में अनबन शुरू हो जाएगी, लेकिन पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करा देगा। पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, आप अपने पेट को लेकर के ही कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा आपको कोई भयंकर बीमारी तो नहीं हो रही है, जबकि आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच कराएंगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। यही तो राहु करता है, भ्रम पैदा कर देता है। प्रेम संबंधों में मतभेद, उतार चढ़ाव, किसी तीसरे के हस्तक्षेप की वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। संतान से दूरी हो सकती है, संतान के स्वभाव से आप चिंतित हो सकते हैं। आपके दिमाग में कई तरह की विचार एक साथ आएंगे, ये करें कि ये करें कि ये करें। हकीकत ये है कि सिर्फ एक को पकड़िए। पार्टनरशिप में व्यवहार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन आपकी नौकरी में होगा जो आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो इस गोचर में होगी, यात्राएं करना चाह रहे हैं तो इस गोचर में होगी, अपने स्वदेश को छोड़ के विदेश में जाके बसना चाह रहे हैं इस गोचर, उसके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सावधान तो आपको रहना होगा, वाहन सावधानी से चलाना होगा, चोट चपेट का ध्यान देना होगा। सबसे ज्यादा मांसाहार मद्यपान जो लोग करते हैं वो आज के आज उसको त्याग दें, फास्ट फूड खाने से बचिए। जितना सात्विक भोजन करेंगे राहु का प्रभाव उतना कम होगा। बाकी जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अपने शिक्षा में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव, संतान का भाव है, और शिक्षा कहीं ना कहीं यहीं से देखी जाती है जो कि बाधित होती हुई दिखाई देती है। अब उपाय क्या करें ताकि इससे बचा जाए? शनिवार की शाम को काले उड़द की दाल और काले तिल का दान करिए, पहला। दूसरा, गणेश जी की जितनी हो सके आराधना करिए। हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, हरे रंग का कोई भी शेड्स हो, लाइट हो डार्क हो, उसका प्रयोग बढ़ा दीजिए। गणेश जी को दूब घास बुधवार के दिन अर्पित करिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको लाभ हो। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर दशम से होने जा रहा है। समाज में आपको एक नई पहचान मिलने जा रही है, लेकिन कुछ चीजें मैं पूर्व में ही बता दूं। सबसे पहला पॉइंट, मांसाहार मद्यपान त्याग दीजिए। दूसरा पॉइंट, वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण रखिए।
तीसरा पॉइंट, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद झगड़े झंझट मत करिए और माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। बेवजह की गृह कलह से बचाव करिए, ये राहु कराएंगे। और बात ऐसी बात भी नहीं होगी, बात हुई इतनी बड़ी और रायता फैल गया इतना बड़ा, तो ये चीजें होगी। इसलिए बाकी करियर के दृष्टिकोण से वृषभ के लिए गोचर बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। आपको जीवन में एक नई पहचान, एक नई दिशा मिलने जा रही है। अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे, अभी तक आपको लग रहा था क्या कभी हम ऐसा कर पाएंगे, क्या कभी ऐसा हो पाएगा, ये वो समय है जो आपको ऐसा कराएगा, ऐसा होगा। अत्यंत श्रेष्ठ समय करियर के दृष्टिकोण से। धन लाभ के प्रबल योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी जबरदस्त रूप से बढ़ने जा रही है। अगर आप राजनीति में, और अगर आपने राजनीति में रहते हुए अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लिया, तो ये गोचर आपको जमीन से उठा के आसमान में बैठा देगा, इतना श्रेष्ठ है। राहु, दशम का राहु राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिला देता है। शॉर्टकट का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। शॉर्टकट से पैसा बनाने का प्रयोग करेंगे, मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी नहीं, शुरुआत कभी भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। बाकी स्थान परिवर्तन के योग है। रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इस गोचर के दौरान छोटे मोटे दुश्मन आपके बहुत होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। शर्त बस इतनी है कि आप जवाब मत दीजिए, आप शांत रहिए, छोड़ दीजिए प्रकृति के भरोसे, और फिर देखिए रिजल्ट। बाकी गोचर अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में थोड़ा सा भटकाव रह सकता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा। अगर आप 1-2 दिन के लिए डिजिटल उपवास कर ले, डिजिटल उपवास का मतलब फोन वगैरह एक दूसरे के लिए छोड़ दें, तो ये गोचर अच्छा लगेगा, जो कि आप छोड़ नहीं पाएंगे, कोई नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन फिर भी प्रयास करिए कि कम से कम रात में सोते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सारावे नमः इस मंत्र का जप करिए 108 बार रोज शाम को। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। कुछ नया, कुछ बड़ा करने की अगर चाहत है, तो ये वो समय आ गया है जब आप कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकते हैं। हालांकि आपके लिए भी भ्रम की स्थिति अब पैदा होगी। संतान की स्वास्थ्य का ध्यान देना है, संतान की दिनचर्या पे ध्यान देना है, संतान के स्वभाव पे ध्यान देना है, संतान की शिक्षा पर ध्यान देना है। पेट जन्य रोग की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। विदेश से जबरदस्त धन लाभ के योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। धर्म के मामले में थोड़ा सा भटकाव जरूर होगा, क्योंकि राहु जब नवम भाव से गोचर करेगा, तो नवम भाव धर्म का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म के मामले में कई बार कुतर्क करने लगता है। ऐसा है तो क्यों है, ये है तो क्यों है, ये पूजा क्यों करे, वो अनुष्ठान क्यों करे, कुतर्क, इससे बचिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। संतान की चिंता जैसे मैंने बताया हो सकती है। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग है। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं, तो ये गोचर उसके लिए बहुत बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत मतभेद है। ससुराल पक्ष से मतभेद की प्रबल संभावना बनेगी। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार से दूरी भी संभव है। अगर आप नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, तो परिवार से दूरी हो सकती है। मानसिक तनाव से बचाव करिए। व्यर्थ का तनाव पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज है ही नहीं, उसको सोच करके परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। नया व्यापार शुरू करने की सलाह इस गोचर में आपको नहीं दी जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ओम राम रावे नमः इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करें। शनिवार से शुरू करिएगा, रोज शाम को 108 बार करिएगा। शनिवार की शाम को स्ट्रीट डॉग्स, जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं ना, उनको बिस्किट या ब्रेड खाने को दीजिएगा, और गणेश जी की आराधना करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क के लिए पहले बता दूं, ये गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में राहु का गोचर है, ये श्रेष्ठ नहीं होता है। अष्टम का राहु आपको जबरदस्त भ्रम की स्थिति में डालेगा, खर्चों में आपकी वृद्धि कर देगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। नाते रिश्तेदारों से आपकी दूरी या विच्छेदन हो सकता है, हमेशा के लिए बातचीत खत्म हो जाए। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। और मांसाहार मद्यपान करते हैं तो आज के आज उसको छोड़ दीजिए, वरना ये राहु 18 महीनों के लिए आया जरूर है, लेकिन ये 18 महीनों में आपको गर्त में ले जाएगा। सावधान हो जाइए। गृह कलह की संभावना बनेगी। माता के साथ मतभेद होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। मित्रों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना आपके लिए बनेगी। यहाँ आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। बेवजह में धन का व्यय होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में आपका धन बेवजह बर्बाद हो सकता है, तो इन सब चीजों से दूर रहिएगा। ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके लिए बढ़ेगा। यहाँ आपको सावधान रहना है। उतना ही बोलिए जितना जरूरी है, बाकी अननेसेसरी बेवजह बोलने से कोई फायदा नहीं है।
करियर में क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लालच के चक्कर में ना पड़ेगी, 2 लगा देंगे तो 20 मिल जाएगा, मत करिएगा वरना 2 भी जाएगा 20 भी जाएगा। स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान देना है। नजर दोष इत्यादि से आपको इस समय बचाव करना है। एक काले रंग का धागा शनिवार की शाम को अपनी बाईं कलाई पे बांध दीजिए, इससे आप नजर दोष से बचे रहेंगे। और कोर्ट कचहरी में बिल्कुल बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं पड़ना है। शनिवार की शाम को काला तिल और काली उड़द की दाल का दान करें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। और ओम राम रावे नमः इस मंत्र का 108 बार शनिवार की शाम से शुरू करें और 108 बार रोज शाम को सूर्यास्त के पश्चात इसका जप करें। इससे आपको कुछ हद तक राहत मिलेगी। प्रिय दर्शकों, एक बात आपको बता दें, कोई गुप्त बात जो आपके करियर से संबंधित हो सकती है, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकती है, वो सार्वजनिक हो सकती है, जिसकी वजह से समाज में आपकी किरकिरी संभव है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है, ध्यान देना है। बाकी जो उपाय मैंने बताए इसको करिए, ऐसा करने से आप सुरक्षित बने रहेंगे। सिंह राशि, सप्तम भाव से गोचर होने जा रहा है। अभी तक राहु अष्टम में थे, अब शनि अष्टम में चले गए, राहु सप्तम में आ गए। अब देखिए, सप्तम का राहु वैसे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, उदासीन बना देता, नीरसता ले आता है, आपको भ्रमित करता है क्योंकि लग्न में दृष्टि डाल देता है। भ्रम और उलझन की स्थिति तो रहेगी, लेकिन हाँ, आकस्मिक धन लाभ के जबरदस्त योग बनेंगे। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यही एकमात्र अकेला राहु ही करा देगा। शनि की ढैया में आप चल रहे हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करा देगा। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि ले आएगा। छोटे भाई बहनों का समर्थन कम मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद पराक्रम और पुरुषार्थ जबरदस्त होगा। देखिए, एक बात जान लीजिए, कोई भी फैसला लीजिए, किसी भी रिश्ते को लेकर के लीजिए। अच्छा, एक बहुत अहम बात है, रिश्ते इस गोचर में आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस समय, या आप किसी के तरफ बेवजह आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, ये आकर्षण सिर्फ छलावा के इत्यादि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा ही है। इसलिए किसी भी गलत आकर्षण में पड़ने से बचिएगा, वरना आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो जाएंगे। ये मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात कह रहा हूं। कोई भी आकर्षण आपको एकदम से अगर अपनी तरफ खींचे तो याद रखिएगा, वहां पे राहु का ही आधिपत्य है, आप किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों से, ऐसी लोगों से अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा इस गोचर में मत करिएगा। कोई भी कागजी कार्रवाई करने जा रहे हैं, बिना पढ़े उसमें हस्ताक्षर मत करिएगा, वरना मुसीबत में आ जाएंगे। निर्णय अगर आपको लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। दाम्पत्य जीवन में पहले से अगर जबरदस्त मतभेद चल रहा है तो विवाह विच्छेदन तय है, यानी कि डिवोर्स की स्थिति बन जाएगी। लेकिन अगर पहले से सब कुछ ठीक है तो अपने विवाह को कोशिश करें कि शांति से निकालें। अगर एक आदमी गुस्सा हो भी रहा है तो दूसरा पक्ष शांत हो जाए। उससे कई बार क्या होता है कि ठीक है भाई तुम ही बोलो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटा बोल लिया भी शांत हो गए। प्रतिक्रिया देंगे तो वो चीज छोटी सी होगी, लेकिन वो राय का पहाड़ बन जाएगा, तो वो मत करिएगा। बाकी पैसा बहुत आएगा, बहुत पैसा आएगा। मतलब आप यूं समझिए कि अभी तक आपने जो सोचा था कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, ये होगा वो होगा, सब पूरा होगा, तो पैसा बहुत आने वाला है। व्यापार आपका बहुत अच्छा है, नौकरी आपकी जबरदस्त है। नौकरी और व्यापार में समस्या नहीं आ रही, समस्या आ रही है रिश्तों में। तो रिश्तों का ध्यान आपको रखना है। खान पान पे नियंत्रण रखिए। सूर्य देव के उदित होने के बाद तक मत सोइए, या तो सूर्य देव के उदित होने के साथ ही उठ जाइए या थोड़ा सा पहले उठ जाइए, और अपने मन को शांत करिए। कोई पुराना गाना, पुराना संगीत इत्यादि जो धीमे स्वर का है उसको सुनिए, इससे मन बहुत जल्दी शांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जप करिए। शनिवार की शाम को काली चीजों का, काली उड़द की दाल, काले तिल, काला चना, काले कपड़े, इसका दान करिए। किसको करेंगे? या तो किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिए या गाय को खिला दीजिए। आप काला कपड़ा गाय को तो खिलाएंगे नहीं, तो गाय काला कपड़ा किसी मंदिर इत्यादि में दान कर दीजिएगा। और गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। गणेश जी को बुधवार के दिन धूप घास अर्पित करिए। याद रखिए, राहु को अगर काउंटर करना है तो बुध को आपके बलि करना पड़ेगा। क्यों? राहु बुद्धि में भ्रम पैदा करता है, और बुद्ध जब बलि होगा तो भ्रमित होने से बचेंगे, और भ्रमित होने से बचेंगे तो खेल बदल जाएगा पूरा। सारा खेल इसी का है, बुद्धि का। तो राहु बुद्धि तो भ्रमित करता है, कंफ्यूजन। तो इसे इस चीजों से बचाव करिएगा, गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। कन्या, अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है राहु का ये गोचर। प्रिय दर्शकों, संघर्ष जरूर आपके जीवन में बढ़ेगा, लेकिन यकीन जानिए ये संघर्ष आपको जीवन में नई दिशा देने जा रहा है।
कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलने जा रही है। रोग, शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। धन के खर्चे हालांकि थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाइएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद इत्यादि ना हो तो ध्यान रखें, वरना एक चीज और, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भले हो, लेकिन फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। यानी कि वो पैतृक संपत्ति मिलेगी आपको ही, भले ही लड़ाई झगड़े के बाद मिले, लेकिन मिलेगी आप, ये तो तय है, क्योंकि छठे का राहु प्रबल शत्रुवंता योग बना देता है। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान पद की तरक्की होगी, लेकिन संतान से दूरी भी आपकी संभव है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी काम करे पूरी तैयारी, पूरी योजना बना करके करिएगा। बिना योजना बनाए काम करेंगे तो मुसीबत में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, वाहन चलाने में बहुत सावधानी रखेंगे, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। चरित्र पर अंकुश लगाना होगा, कहीं ना कहीं चारित्रिक भटकाव की स्थिति बन सकती है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से वो लोग जो लोग सेना, साहस, मिलिट्री, पुलिस या लॉ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। पूरा भरसक प्रयास करिए और निश्चित रूप से आप सफलता पाएंगे। गणेश जी की आराधना करते रहिए। इस गोचर के दौरान संभव हो तो एक पन्ना बनवा के पहन लीजिएगा चांदी की अंगूठी में, 7 सवा 7 रत्ती का पन्ना, सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और अगर आप पन्ना नहीं पहन सकते तो एक चांदी का छल्ला बनवा के सबसे छोटी उंगली में पहन लीजिएगा बुधवार की शाम को, इससे आपको लाभ होगा। हरे रंग के शेड्स के कपड़ों का प्रयोग कर दीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए और ओम राम रावे रमा इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि, तुला के लिए गोचर पंचम में होने जा रहा है। अब देखिए, पंचम के राहु को धन लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ धन के दृष्टिकोण से, बाकी पैसा बहुत देंगे, करियर में सफलता देंगे, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी बहुत अच्छी होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा जो कि आपके पक्ष में होगा, सब ठीक है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत आएगी संतान के साथ। पंचम में राहु गोचर करेंगे, शिक्षा बाधित करा देंगे, सीधे एक लाइन में शिक्षा बाधित करा देंगे। बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा ही। आज बच्चा ये करने को कह रहा है, कल वो करने को कह रहा है, परसों वो करने को कह रहा है, मतलब कुल मिला के मन पूरी तरह से डिस्टर्ब। अगर वो फोन इत्यादि ज्यादा चलाता है तो फिर ये पढ़ाई चौपट है। 2026 के जब 25 जून को जब राशि, माफ करें 25 नवंबर जब तक राहु राशि नहीं बदलेगी। प्रिय दर्शकों, राहु का एक गोचर को 1-2 दिन का तो है नहीं, 18 महीने का है। 18 मई को राशि बदल रहे हैं और उसके बाद अगले साल 25 जून 2026 को ये राशि परिवर्तन करके मकर में आएंगे। तब तक आपको सावधानी रखनी है। उलझने बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। शॉर्टकट से पैसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से बनाएंगे फंस जाएंगे। भ्रम की स्थिति आपके लिए पैदा हो रही है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है। गलत आकर्षण का शिकार आप हो सकते हैं, थोड़ा बचाव करिएगा। प्रेम संबंधों में मतभेद है, लेकिन हाँ, कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रयास शुरू कर दीजिए। अहंकार, इससे बचाव करना है। आकस्मिक घटने वाली घटनाओं के लिए राहु और केतु ही जिम्मेदार होते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घटेंगी। बाकी दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बन रही है। संतान का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, बहुत ज्यादा। संतान का आपकी, अगर संतान आपकी बड़ी है तो उसके चाल चलन, उसके स्वभाव में देखने में आएगा कि वो किसी नशे इत्यादि की तरफ ना चला जाए, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मन एकाग्र नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा इस गोचर में। धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन सामाजिक रूप से और रिश्तों के रूप से गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या करें? प्रत्येक शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जप करिए। और स्ट्रीट डॉग्स, सड़क के जो कुत्ते होते हैं, उनको बिस्किट या ब्रेड शनिवार की शाम को खाने को दीजिए। आप रोज चाहें तो रोज दे सकते हैं। काली चीजें, काली उड़द की दाल है, काला तिल है, इसका दान करिए शनिवार। इससे राहु कुछ हद तक नियंत्रण में आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, गणेश जी की आराधना प्रारंभ करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष भी सुरक्षित रहेगा, आपके रिश्ते भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। अगली राशि के प्रिय दर्शकों, वृश्चिक। वृश्चिक के लिए पैसे भी पंचम में शनि घंघोर कष्ट दे रहे हैं। अष्टम के गुरु कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में समस्या दे रहे हैं। अब आ गए हैं चतुर्थ में राहु। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। माता के साथ अनबन हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, किसी मित्र से आपको धोखा मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव हो सकता है, धन के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं आपके जीवन काल में हो सकती है। ये सब राहु कराएंगे। मन में अस्थिरता, भ्रम की स्थिति पैदा होगी, मन अशांत रहेगा, परेशान रहेगा बेवजह। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। पिता से अनबन हो सकती है, उच्चाधिकारियों से अनबन हो सकती है। उच्चाधिकारी कोई आपकी चुगली उच्चाधिकारियों से कर दे जाके, वो कहे वो कुछ
समझे वो कुछ और रिजल्ट निकल के आए कुछ और, तो ये स्थितियां आपके लिए पैदा होगी। अज्ञात भय, जो चीज है ही नहीं उसको सोच करके मन में डर बैठाना, अज्ञात भय की स्थिति बनेगी। संघर्ष आपका बढ़ेगा, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। बाकी जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से जो लोग काम करते हैं, उनके लिए गोचर ठीक है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र में उनके लिए गोचर ठीक नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन का भटकाव। बिजली के उपकरणों में गलती से भी कोई निवेश मत करिएगा। टीवी खरीद ले, वॉशिंग मशीन खरीद ले, एसी खरीद ले, बहुत ठोक बजा के सोच समझ के लीजिएगा, वरना उपकरण भी बार बार खराब होगा, आपका पैसा भी फंस जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो गणेश जी की आराधना शुरू करिए। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ रोज करिए। सूर्य देव को जल दीजिए। शनिवार की शाम को काली उड़द की दाल है, काले तिल है, इसको अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर कोई अंधा व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई असाध्य व्यक्ति है, तो उसकी सहायता करिए, इससे राहु खुश होते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। देवी की आराधना किसी भी ग्रह को नियंत्रित कर सकती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अद्भुत, उसका पाठ करिए, इससे आपको लाभ। धनु, धनु के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए, धनु एक वो राशि है जिसका भाग्य उससे 2 कदम आगे चलेगा। आप जो सोचेंगे वो घटना घट जाएगी। यह राहु का प्रभाव। तीसरे का राहु पराक्रम और पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि कराएंगे, भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, लाभ के मामलों में जबरदस्त सफलता, अपार धन का लाभ धनु राशि को प्राप्त होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाकी इच्छाओं की पूर्ति आपकी इस गोचर में निश्चित रूप से होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, देखिए, कोई भी बात करिए, किसी से कोई भी चर्चा करिए, कोई भी पॉइंट उठाइए, तो सोच समझ करके ये बोलिए। देखिए कि आपके सामने बैठा कौन है। कई बार इस ऐसी स्थिति में ये हो जाता है कि आदमी अपने मत में इतना चूर हो जाता है कि वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। ये मत करिएगा, सोच समझ करके बोलिए, लिमिटेड बोलिए। बोलने से पहले तोड़ लीजिए कि आप बोलने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यानी कि जो ऑनलाइन काम करते हैं, या जो इंटरनेट वगैरह से जुड़े हैं, या जो सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हैं, उनके लिए गोचर जबरदस्त सफलता लेके आ रहा है। समाज में आपकी नई छवि बनने जा रही है। रिश्तेदारों से थोड़ी अनबन होगी, प्रयास करिएगा कि अपनी वाणी पर, स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। और टेक्निकल जो लोग हैं, तकनीक से जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। नौकरी व्यापार में जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखावा करने से आपको बचना पड़ेगा। व्यर्थ का दिखावा आपको मुसीबत में डाल सकता है, दिखावा करने से बचिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। जीवन साथी जो भी बात कह रहा है वो आपके लिए इस समय किसी गुरु से कम नहीं है। तो जीवन साथी की कही बात को मानेंगे तो आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। गणेश जी की खूब आराधना करिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। सुबह नहीं कर पा रहे, शाम के समय बैठ के 3 पाठ आराम से कर लीजिएगा। 3 पाठ करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। देवी की आराधना करिए, देवी के मंदिर जाइए, उनको जाके लाल पुष्प अर्पित करिए। ऐसा करने से राहु जन प्रभाव आपके खत्म हो जाएंगे। मकर राशि, आय के नए स्तोत्र बनने जा रहे हैं और बोलने की कला विकसित होगी। लोग आपकी वाणी को बड़ी तवज्जो देंगे। वाणी आपकी प्रभावशाली होने जा रही है। लोग आपको सुनने में मजबूर होंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। करियर में बदलाव, रोग, शत्रु और ऋण से आपकी मुक्ति होने जा रही है। आकस्मिक घटने वाली घटनाएं आपके जीवन काल में अब घटित नहीं होंगी। लंबे समय का निवेश करें। जो निवेश लंबे समय तक किया जाता है, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बनाइए। अहंकार और क्रोध को त्याग दीजिए। वाणी की कड़वाहट को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आप मुसीबत में फंसेंगे। आय जबरदस्त, पैतृक संपत्ति को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। ना निवेश करें, ना खरीदे, ना बेचे। अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। आपके जो संस्कार आपके पारिवारिक रूप से मिले हैं, उसको अगर छोड़ देंगे तो आप मुसीबत में आ जाए। बाकी रिश्तेदारों से विरक्ति यानी कि अलगाव हो सकता है। मान लीजिए किसी आपके खास रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा हुआ, आप रिश्ता तोड़ दिया, ये मत करिए। फास्ट फूड की लत अगर लग रही है तो छोड़ दीजिए। फास्ट फूड राहु बहुत कराता है। राहु वही भ्रम, कुछ करना ना पड़े, आलस पड़े रहो, मिल जाए बैठे बैठे, जल्दी बन जाए, जल्दी मिल जाए, तो ये राहु। चोट चपेट की संभावना है, बचाव करिएगा। वाणी और स्वभाव पे, जैसे मैंने कहा, बहुत नियंत्रण रखना है। व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्ज आप लेना चाहे ले सकते हैं, देना चाहे दे सकते हैं। कर्ज के लेन देन से गोचर बहुत अच्छा है। हाँ, अगर इस गोचर को सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो अपने काम में ईमानदारी बरतिए। अब आप उपाय क्या करेंगे? देखिए,
आप अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर तुलसी जी का पौधा लगाइए और उसकी सेवा करें। रोज शाम को उनके नीचे घी का दीपक जलाइए। तुलसी जी की आराधना करने से, देवी की आराधना करने से, निर्धनों की सहायता करने से, अंधे लोगों की सहायता करने से राहु बहुत खुश होते हैं। ये जब देने पे आते हैं ना, तो कोई सानी नहीं है। शनि और राहु में यही तो खासियत, दोनों पापक ग्रह हैं, लेकिन जब देते हैं तो बहुत है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने इस गोचर को बहुत अच्छा बना लेंगे। कुंभ राशि, आपकी राशि पर ये गोचर हो रहा है। कंफ्यूजन और भ्रम, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए। शक, जीवन साथी में शक, इसको अपने जीवन से हटा दीजिए। फिर क्या करें? आध्यात्म से, धर्म से जुड़िए, पैसा बहुत आएगा। संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव से बचना पड़ेगा। पिता से अनबन होना संभव है, ध्यान दीजिए, लेकिन भाग्य का संपूर्ण सहयोग। क्यों? क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं कुंभ राशि को अपनी ही राशि मानते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद के ऊपर प्रश्न ना उठाइए, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं, आप ही कर पाएंगे। यह आत्मविश्वास पैदा करिए। सूर्यदेव को जल्दी जरूरत होता है। व्यवहार में अपने परिवर्तन लाइए। जो भी आप पूर्व से करते आ रहे हैं उन व्यवहारों को बदलिए। ये बदलाव का समय है। दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों की नॉलेज को सम्मान दीजिए। हम ही सब कुछ है। अपनी एक वो नहीं, अहंकार, अहंकार को छोड़ दीजिए। अहंकार को छोड़ देंगे, चीजें आपके पक्ष में तुरंत आ जाएंगी। अहंकार छोड़िए, कार्यों में ईमानदारी बनाए रखिए। थकान का अनुभव हो सकता है, क्योंकि राहु कई बार आलस्य की स्थिति पैदा करते हैं। थकान का अनुभव हो सकता है। पूर्ण परिवर्तन का समय है। आपके जीवन बदलने जा रहा है। आपको समाज में नई छवि मिलने जा रही है। अगर आप धर्म से जुड़े रहे तो यकीन जानिए, लिख लीजिए मेरी बात को आज, कि कुंभ राशि इतिहास लिख देगी। कुंभ राशि के लोग, अगर आपको राहु की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, अगर आपको शनि, गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि ग्रहों की महादशा है, तो यकीन जानिए आप इतिहास लिख देंगे। और अगर राहु की महादशा हम कह रहे है भी, और राहु किसी मजबूत अवस्था में बैठा है, तो यकीन जानिए कुंभ के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। कुंभ के लिए इस गोचर को अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं। अब देखिए, राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक है। अब किसी पापक ग्रह से आप शुभ प्रभाव की उम्मीद तो कर नहीं सकते भाई। जब बत्ती जल ही नहीं रही है तो रोशनी की उम्मीद कहां से कर लोगे? सूरज निकला ही नहीं है तो धूप की उम्मीद कहां से कर लोगे? तो बिल्कुल वैसे ही है। शनि और राहु पापक ग्रह हैं, इनसे आप कोई सुख की उम्मीद तो कर नहीं सकते। तो जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां तो विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करेंगी। लेकिन अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने खान पान को ध्यान रखेंगे, अपनी जीवनचर्या को ध्यान रखेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, वाद विवाद झगड़े से दूर रहेंगे, गाली गलौज इत्यादि नहीं करेंगे, संस्कार आपके ठीक रहेंगे, सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोएंगे, तो यही राहु आपको आसमान में बैठा देंगे। राहु यही तो करता है भाई। कोई ग्रह हाथ पकड़ के थोड़ी आपको खड़ा कर देगा कि जाओ बुरे काम करो ना। यह आपकी मति को भ्रम करेगा। भगवान श्री राम को भी तो मति भ्रम हुआ था कि सोने का हिरण है। सोने का हिरण तो वो भी जानते थे कि नहीं होता है, लेकिन हुआ था ना मति भ्रम। तो मति भ्रम से बचिए। उपाय के रूप में रोज शाम को 108 बार ओम राम रावे नमः या ओम राम रीम रोम सारावे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। शनिवार की शाम को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि और गुरु दोनों आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। राहु का थोड़ा सा सपोर्ट अगर आपको मिल गया तो यकीन जानिए आप इतिहास लिख देंगे। इतिहास लिख देंगे। करिए इसको। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, मीन। मीन के लिए गोचर 12वें घर में होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। 12वें का राहु कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको फंसा सकता है। बेवजह आपका धन व्यर्थ करा सकता है। गृह कलह की संभावना बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव ले आएगा। स्वास्थ्य में गिरावट ले आएगा। आपको मांसाहार मद्यपान की लत लगा देगा। नशे का आदी बना देगा। और गुप्त शत्रु आपके जागृत हो जाएंगे। हालांकि आपको अचानक धन का लाभ भी होगा, लेकिन झगड़ा विवाद की स्थिति आपकी बढ़ सकती है। परिवर्तन का समय है। परिवर्तन करिए, चीजों को बदलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज राहु ने राशि परिवर्तन किया कल से आप बदल जाएगी ना, संभव ही नहीं है। प्रयास शुरू कर दीजिए कि हम बदलेंगे, हम बदलना चाहते हैं, और चीजों को बदलिए। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग है। विदेश से जुड़ के काम करते पैसा आएगा, लेकिन याद रखिएगा किसी न किसी स्त्री पक्ष से आपको धोखा भी मिल सकता है। किसी मित्र से आपको धोखा भी मिल सकता है, सावधान रहिएगा। प्रिय दर्शकों, वित्तीय हानि की प्रबल संभावना है। 12वें का राहु बहुत कष्ट देता है, तो वित्तीय हानि की प्रबल संभावना है। छोटे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अकेलापन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, उत्तेजना ये हावी होगी। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। आपको खुद नहीं पता होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है इस 18 महीनों में। यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। मानसिक तनाव से आपको बचाव करना है। स्वदेश छोड़कर अगर विदेश में जुड़ना, विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है।
प्रिय दर्शकों, इस गोचर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए गोचर उतार चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो मीन के लिए गोचर अच्छा नहीं है। कारण क्या है कि आपकी राशि पर ही शनि जो गोचर कर रहे हैं, और शनि की राशि में जब राहु बैठेगा तो शनि जैसा स्वरूप बना लेगा, तो दो तरफ से मारेगा ये। हालांकि एकमात्र विकल्प है इस समय देवगुरु बृहस्पति, जो कि चतुर्थ में है, वही आपको बचा सकते हैं। पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। संभव हो अगर आप सामर्थ्यवान है तो एक सोने का या पीतल का, सामर्थ्यवान नहीं है तो पीतल का, और सामर्थ्यवान है तो सोने का छल्ला इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली में धारण करिए गुरुवार की प्रातः काल, और शनिवार की शाम को काले तिल की दाल, काली उड़द की दाल है, काले तिल है ना, इसका दान करिए। या संभव हो तो जौ और काले तिल मिला करके बहते जल में प्रवाहित करिए, इससे आपको लाभ होगा। और निर्धनों की सहायता करिए। अस्पताल में जाइए चुपचाप, शनिवार और गुरुवार को चुपचाप जाकर के दवाइयों का दान करिए। कोई भी निर्धन व्यक्ति आपको मिल जाए उसको दान करिए। सरकारी अस्पताल में तमाम ऐसे होते हैं, उनको दान करिए। अंधा व्यक्ति को दिखाई दे, उसको कुछ खाने पीने की चीज दे दी है, सड़क पार करा दिया, खाने पीने की चीज दे दिया। इस तरह के छोटे छोटे उपायों को आजमाइए, अपने जीवन में शामिल करिए। ऐसा करने से, और ओम राम रावे नमः या ओम राम भ्रीम रौम सह रावे नमः, इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जब शुरू करिए। इससे कुछ हद तक नियंत्रण में चीजें आएंगी। प्रिय दर्शकों, मेरा उद्देश्य किसी भी राशिफल में किसी को डराना नहीं होता है, सावधान करना होता है कि आप सचेत हो जाइए कि समस्या आपकी आ कहां से सकती है। जहां से समस्या आ सकती है वहीं अगर आप S-400 लगा देंगे तो दुश्मन की मिसाइल कभी अटैक ही नहीं करेगी। बस वही करना है, सावधान रहिए, सचेत रहिए, ठीक है। और जो उपाय बताएं उसको जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।